Hello everyone. Today we are going to discuss business letters and its organizational planning. देखिए आधुनिक व्यवसाय में निरंतर रुचि अरुचि स्वीकृति अस्वीकृति कोई रिक्वेस्ट या कोई रिजेक्शन ऐसे कई सारे अवसर आते रहते हैं और इन व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के मैसेजेस को इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से प्लान किया जाए कि जो रिसीवर है उसे बुरा न लगे और उससे फ्यूचर में भी एक कॉपरेशन मिलता रहे। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो बिजनेस लेटर्स हैं उनकी प्लानिंग किस तरह से की जानी चाहिए, हम आज उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर टू अप्रोचेस, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। जब मैसेज जब लिखा जाता है, कम्युनिकेशन जब किया जाता है, तो उसकी जो प्रत्यक्ष विधि है यानी डायरेक्ट अप्रोच है, वो कुछ इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं जिसमें किसी तरह की उत्सुकता का जवाब दिया जाता है या कोई रुचिकर हो या प्रसन्नता उसमें शो करनी हो या किसी तरह का न्यूट्रल जो तटस्थ जो सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरह की जब मैसेजेस होते हैं तब उसके लिए डायरेक्ट अप्रोच का यूज़ किया जाता है। यानी इस तरह की प्रत्यक्ष विधि में पत्र लेखन जो है उसका आरंभ मुख्य विचार या उसकी श्रेष्ठ सूचना से किया जाता है। फिर उसके लिए बहुत सारे पैराग्राफ्स बना लिए जाते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और इस सिचुएशन में जो रिसीवर होता है वो सेंडर को बड़े अच्छे से जानता है। तो और पॉसिबिलिटीज़ यह रहती है कि रिसीवर से पॉजिटिव फीडबैक मिलने वाला है, तब इस कंडीशन में डायरेक्ट अप्रोच का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की जो डायरेक्ट अप्रोच है उसके लिए डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान हो सकता है या गुड न्यूज़ प्लान हो सकते हैं। यानी डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान यानी प्रत्यक्ष अनुरोध नियोजन, इसका उस समय प्रयोग किया जाता है जब संदेश का मैसेज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसा अनुरोध करना हो जिसमें कम प्रोत्साहन की आवश्यकता हो। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष अनुरोध योजना में सबसे पहले मुख्य संदेश को प्रार्थना, मुख्य कथन, प्रश्न, निश्चित घोषणा या संतुष्टि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और अगर आवश्यकता हो तो उसके साथ उसका रीज़न भी दिया जा सकता है और लास्ट में जो हम फीडबैक चाहते हैं उस फीडबैक को प्राप्त करने के लिए कोई स्टेटमेंट या प्रशंसात्मक वाक्य या किसी तरह का सद्भावनात्मक कोई पैराग्राफ लिख दिया जाता है और उस लेटर का एंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में। और जब हम गुड न्यूज़ प्लान यानी अनुकूल संदेश नियोजन की बात करते हैं तो इसमें जो बिजनेसमैन होता है उसको जो कोई रिक्वेस्ट की जाती है उसको स्वीकार करने की सूचना दी जाती है या किसी तरह का जो न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन होता है उसको देने के लिए इस तरह के मैसेजेस का यूज़ किया जाता है। तो जिस तरह से हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में देखा था उसी तरह से इसमें भी जो उसका स्टार्टिंग है लेटर का वह अच्छी सूचना या अच्छे विचार से किया जाता है और उसके बाद जो भी आवश्यक डेटा होता है उसके साथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है और लास्ट में पॉजिटिव जो है उसका एंडिंग कर दिया जाता है। तो ये होती है डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, अब बात करेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच अर्थात अप्रत्यक्ष विधि। बहुत ही साधारण शब्दों में इसे समझेंगे कि जब रिसीवर से हमें नेगेटिव फीडबैक आने की संभावना हो, जब रिसीवर से नेगेटिव फीडबैक आने की संभावना हो तब उस दशा में इनडायरेक्ट अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब कोई किसी तरह की अप्रसन्नता हो या अरुचिकर या अनविलिंग तरह की जब सिचुएशन होती है उस समय इनडायरेक्ट अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। इसमें बैड न्यूज़ प्लान्स हो सकते हैं या परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान्स हो सकते हैं। बैड न्यूज़ प्लान्स जिसे हिंदी में कहेंगे प्रतिकूल संदेश नियोजन, यानी इस विधि में किसी भी रिक्वेस्ट की उसकी अस्वीकृति, उसका रिजेक्शन या कोई तरह का खेद प्रस्तुत करना या कोई प्रतिकूल सूचना जब दी जाती है तब ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र लिखते समय जो रिसीवर के अनुकूल उसे प्रसन्न करने वाला या तटस्थ जो एक न्यूट्रल स्टेटमेंट होता है, सबसे पहले न्यूट्रल स्टेटमेंट दे देना चाहिए। उसके बाद बड़ी सावधानी पूर्वक आवश्यक जो डेटा होते हैं उनके साथ
कुछ कम रुचिकर सूचना और अंत में अरुचिकर या प्रतिकूल संदेश लिखना चाहिए। ओके। और आवश्यकता होने पर श्रोता के हित में अस्वीकृति के या रिजेक्शन के कुछ रीजंस भी दे देने चाहिए। और जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें कोई फ्रेंडली या पॉजिटिव तरह का स्टेटमेंट लिखकर उस लेटर को एंड करना चाहिए। ठीक है। और जब हम पर्सुएसिव रिक्वेस्ट प्लान की बात करते हैं यानी प्रेरणात्मक अनुरोध नियोजन की, तो इस तरह के पत्रों में श्रोता के जो पॉसिबल जो उसका रिजेक्शन है, नेगेटिव फीडबैक है, उसे देखते हुए सावधानी पूर्वक सबसे पहले श्रोता के हित की जो सूचना होती है या उसकी जो फेवर का स्टेटमेंट होता है वह लिखना चाहिए। फिर इसके समर्थन में जो भी फैक्ट्स या डेटा होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, वो दे सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से जो रिसीवर है उसके फेवर को दर्शाने वाली अपील करनी चाहिए। और जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें पॉजिटिव फीडबैक की एक आशा करते हुए एक स्टेटमेंट देना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया पर्सुएसिव रिक्वेस्ट प्लान या प्रेरणात्मक अनुरोध नियोजन। अब बात करेंगे हम रिक्वेस्ट लेटर्स की यानी अनुरोध पत्र। देखिए, एक बिजनेस के अंदर दिन प्रतिदिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें कई तरह के रिक्वेस्ट करने होते हैं। कई बार माल की पूछताछ करने के लिए, उसके मूल्यों की पूछताछ करने के लिए सूचना मांगने वाले पत्र हो सकते हैं, या इकोनॉमिक या टेक्निकल असिस्टेंट मांगने वाले पत्र हो सकते हैं, टेंडर्स मंगाना हो सकता है, या जो पुराने जो कस्टमर्स हैं उनसे फिर से उनसे कांटेक्ट स्थापित करना, माल का आदेश देना, या जो हमने आदेश ऑलरेडी दिया है, जो हमने कोई ऑर्डर किया है उसमें कुछ चेंजेस करना, किसी तरह की कंप्लेंट्स करना या उधार लेना उसके लिए रिक्वेस्ट करना, नई मशीनरी लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना, कुछ इस तरह के रिक्वेस्ट हो सकते हैं। तो व्हेन अ रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सम बिजनेस एक्टिविटीज, रिक्वेस्ट लेटर्स आर यूज्ड। So inquiry letters for demand of financial और technical assistance, loan request इत्यादि हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि रिक्वेस्ट लेटर को किस तरह से प्लान आउट किया जा सकता है, यानी उसका किस तरह से नियोजन किया जा सकता है। तो इसके नियोजन के लिए इसे 3 भागों में बांटा जाता है: ओपनिंग सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड एंडिंग सेक्शन। ओपनिंग सेक्शन यानी प्रारंभिक भाग। चूँकि ये रिक्वेस्ट लेटर्स हैं तो इनमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें डायरेक्ट अप्रोच का यूज़ किया जाएगा। तो इसलिए समय बचाने के उद्देश्य से औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वप्रथम जो भी मेन जो आपका थॉट रहता है उसको किसी प्रश्न, मुख्य कथन या प्रशंसा के रूप में उसे आरंभ किया जा सकता है। जैसे प्लीज़ लेट अस नो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द मैटर, कुछ इस तरह से शुरुआत की जा सकती है। या हिंदी में अगर कहें तो हमें आपसे निम्नलिखित सूचना पाकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिक्वेस्ट लेटर्स में जो अहंकारपूर्ण जो शब्द होते हैं या जो लिटरेरी वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। सीधे और सरल शब्दों में लेटर को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मिडिल सेक्शन अर्थात मध्य भाग। इस भाग में सभी जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, फैक्ट्स होता है, उन्हें दे दिया जाता है। अगर एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई है तो उनको एक निश्चित क्रम में लिखना चाहिए। और जैसे इसका एग्जाम्पल इस तरह से हो सकता है, इट विल बी ए मैटर ऑफ प्लेजर फॉर अस, या फिर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यदि आप उत्तरी भारत में अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो हम इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी मिडिल सेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। लास्ट जो है वो है एंडिंग सेक्शन, समापन भाग। इस भाग में जो हम इच्छित उसका फीडबैक चाहते हैं उस पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें क्लियर, पोलाइट और फ्रेंडली और ब्रीफ सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक है। जैसे वी विश सक्सेस एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर यू, कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रिक्वेस्ट लेटर्स के उदाहरण बताते हैं। जैसे इस पत्र में माल के संबंध में पूछताछ की गई है, तो इसमें देखिए जो भी लेटर है उसका फ्रेम कैसे किया जाता है। इसमें ऊपर जो फर्म भेज रही है उसकी डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है, उसका एड्रेस है, यहाँ पर डेट डाली गई है, रेफरेंस नंबर डाला गया है, जो रिसीवर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है और फिर इस तरह से लेटर को लिखा गया है। प्रिय महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम रोहतक के मुख्य बाजार में कपड़े का फुटकर व्यापार पिछले 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। अब हम इस व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो ये जो शुरुआत हो गई, इसका ओपनिंग सेक्शन जो हो गया वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से और फ्रेंडली स्टेटमेंट के साथ शुरू हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स लिख दी गई है और जो एंडिंग सेक्शन है वो है पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। दैट मीन्स यू आर श्योर इनफ दैट यू आर वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। और लास्ट में एंडिंग सेक्शन में जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसकी डिटेल्स लिखी गई है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऊपर जो सेंडर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है, डेट डाली गई है, उसका एड्रेस और उसकी डिटेल्स, फ़ोन नंबर। जो हमने देखा है कई बार ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे पूरा इस तरह से एक हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं और कुछ लोग इसे अलग अलग 2 भागों में बांटकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो रिसीवर है उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाली गई है। और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग सेक्शन देखिए, हमें आज के नवभारत टाइम्स के द्वारा ज्ञात हुआ कि आप आगरा जिले के लिए अपनी कंपनी द्वारा निर्मित माल की बिक्री हेतु एजेंसी देना चाहते हैं, ठीक है, और इस कार्य को करने में हमें अत्यंत हर्ष होगा। तो ये जो है ओपनिंग सेक्शन बहुत ही पॉजिटिव और खुशनुमा स्टेटमेंट के साथ लिखा गया है। उसके बाद कुछ डिटेल्स लिखी गई है और लास्ट में एंडिंग सेक्शन जिसमें हमने सामने वाले को विश्वास दिलाया है, एक तरह से पॉजिटिव उसको ट्रस्ट दिया है। और ये लास्ट में जो सेंडर है उसकी डिटेल्स। तो इस तरह से कोई भी रिक्वेस्ट लेटर लिखा जा सकता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, उसका जो मिडिल सेक्शन है उसमें आप मेन सब्जेक्ट की बात डाल दीजिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड ओपनिंग एंड एंडिंग की जा सकती है। तो ये थे रिक्वेस्ट लेटर। थैंक यू सो मच।